सपोज एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, आर्किमिडीज ये फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम है, आराम कर रहा है, बिल्कुल ना पानी हिल रहा है ना सिलेंडर हिल रहा है, और फ्लोटिंग सिलेंडर है, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। तो आपके पास ये ड्रम, अगर मान लो ये सिलेंडर जो है वो फ्लोट कर रहा है, हिल भी नहीं रहा, और आप गए, आपने इसको पुश किया, आपने हल्का सा इसे पुश किया, जब पुश किया तो नीचे गया, अभी कहाँ आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तैरती ना कोई बॉडी ऐसे। प्रूव करो ये भी एसएचएम में, ऐसा टाइम पीरियड निकालिए। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन। सबसे पहले एसएचएम में क्या ढूंढनी पड़ती है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखें क्या रिस्टोरिंग फोर्स है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अभी आपने पुश नहीं किया, कोई एसएचएम ने कुछ नहीं, अभी ये तैर रहा था, मतलब जस्ट फ्लोट कर रहा है, और ये मूव तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जब ये मूव नहीं करेगा तो एसएचएम नहीं हो सकता, मूव तो करवाना पड़ेगा। मूव करवाने के लिए आपको वाई डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। तो जब ये बिल्कुल स्टेशनरी है तो आर्किमिडीज रिवाइज करवा दूं, बॉडी जो है अगर ये इस तरीके से फ्लोट कर रही है तो आर्किमिडीज क्या कहता था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। यही रूल है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ये एरिया ए है और ये हाइट h है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, a इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, a इंटू एच, इंटू वेट किसका निकल रहा है, तो डेंसिटी भी किसकी, और डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, सिग्मा इंटू जी इज होल वेट ऑफ द बॉडी। बोलो होल वेट में क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, एल, होल वॉल्यूम, लेकिन किसका वेट है, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, इंटू जी। आर्किमिडीज रिवाइज करवाया और कुछ भी नहीं किया। इसमें बॉडी की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो मैंने क्या रूल लगाया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है, एरिया इंटू एच, डेंसिटी लिक्विड की सिग्मा इंटू जी, और होल वेट में पूरे बॉडी का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एल इंटू डेंसिटी बॉडी के इंटू जी। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई, पर इसमें एसएचएम का कोई रोल नहीं है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, ये तो आर्किमिडीज लगाना सिखाया। तो करें एसएचएम स्टार्ट। एसएचएम के लिए सबसे पहला रूल, आपको इसको वाई डिस्प्लेस करवाना है। तो देखा आपने, ये क्यू पॉइंट पहले ऊपर था, आपने नीचे पुश किया, ये क्यू पॉइंट नीचे आ गया, और पूरा सिलेंडर कितना नीचे चला गया, वाई। कोई डाउट इसमें। अब जब वाई गया, और वाई अभी तैर रहा था ना, पहले अच्छा वाला तैर रहा था, और हाइट इसकी लिक्विड में एच थी, आपने अब कितनी कर दी, वाई। जैसी वाई की और छोड़ो, ये ड्रम कहाँ आएगा, ऊपर। आप स्विमिंग पूल के अंदर बॉल नहीं है, बॉल को जबरदस्ती नीचे करो, बॉल कहाँ आती है, ऊपर, ये भी ऊपर आएगा। अब ऊपर ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है लिक्विड के चैप्टर में, उसका नाम क्या है, हाँ बॉइंट फोर्स, या फिर अप थ्रस्ट। अप का मतलब ऊपर, थ्रस्ट का मतलब फोर्स, ऊपर की फोर्स। अब यहां पे भी तो ऊपर की फोर्स लग रही है, अप थ्रस्ट, पर वो जो अप थ्रस्ट है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और अप थ्रस्ट एक ही बात है। वो जो अप थ्रस्ट है इज बैलेंस बाय होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो अब बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब आपने वाई पुश किया तो ये एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड तो ये भी डिस्प्लेस कर रहा है, पर ये होल वेट ऑफ दी बॉडी को क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। इससे तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इससे मूव करेगी, ये जो आपने एक्स्ट्रा इसको पुश किया। जब आपने इसको वाई एक्स्ट्रा पुश किया तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, नेगेटिव, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ वाई ऑफ दी बॉडी। जबरदस्ती आपने वाई पुश किया तो वाई लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस को ही अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो वाई पोर्शन ने अपथ्रस्ट जनरेट किया, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो जितना आपने वाई पुश किया उतना ही वाई पोर्शन का अपथ्रस्ट लेना है, बस बाकी नहीं लेना, क्योंकि बाकी ने तो वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस किया ही हुआ है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो अब आई जब आपने वाई पुश किया। तो वाई पुश करने पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय वाई पोर्शन क्या हुआ, एरिया इंटू वाई, एरिया क्रॉस सेक्शन ए इंटू वाई, देखो ए इंटू वाई, और किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्या स्टेप समझ में आ रहा है। इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ
वाई ऑफ द बॉडी। आपने वाई पुश किया तो वाई लेंथ का वेट निकाल दो, एरिया इंटू वाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी, लिक्विड की। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या लें, कौन मूव कर रहा है, पूरे का पूरा सिलेंडर ही मूव कर रहा है, पूरी की ये तो नहीं सिलेंडर का बस ऊपर वाला पोर्शन, पूरे का पूरा बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास में टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी बॉडी, तो टोटल मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एरिया से एरिया कैंसल, तो एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ से ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। एसएचएम की इक्वेशन लगा दो, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2π/t आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड आ गया। यहाँ तक तो आ ही गया। इसमें फिर से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 में L निकाला था, ये रहा। इस L को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा सिग्मा रो रो कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया 2π√h/g। h का मतलब जब इक्विलिब्रियम में बॉडी तैर रही थी, ये जो हाइट थी इसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, t = 2π√h/g। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा एक सिलेंडर जो है वो फ्लोट कर रहा है, h हाइट उसकी लिक्विड में है, अभी मैंने इसको टच नहीं किया। आर्किमिडीज कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड में एरिया इंटू h इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, होल वेट में एरिया इंटू L, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, L आ गया। फिर मैंने इसको y पुश किया, y पुश करने पे जो अपथ्रस्ट y पोर्शन का आया वही मेरी रिस्टोरिंग फोर्स है, और y ने कितना अपथ्रस्ट जनरेट किया, एरिया इंटू वाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास में क्या आएगा, होल मास आएगा, एरिया इंटू लेंथ पूरी बॉडी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एक्सेलरेशन एसएचएम की इक्वेशन से ओमेगा, ओमेगा से 2π/t से टाइम पीरियड, एल की वैल्यू जो ऊपर निकाली नीचे पुट करके आंसर। तो आज के बाद अगर पेपर में आ जाए कोई बॉडी तैर रही है इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है, क्या वो एसएचएम में है, मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा एसएचएम में। कोई पूछे टाइम पीरियड क्या है, इसे हाईलाइट करो, पहला फॉर्मूला, इसे हाईलाइट करो दूसरा। दोनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी में काम आएंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लो। न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है।